सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत रहीम के दोहे हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आया था अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहे। तो ये पद हमने पढ़ा। हमने इनके जीवन परिचय के बारे में भी जाना, इनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। तो 2 अंक का प्रश्न आएगा, उसमें इनकी रचनाएं भी पूछ सकते हैं। तो आपको रजिस्टर में आपने अंकित किया होगा गत वीडियो में जो आपको लिखवाया था। बरवे नायिका नगर शोभा, ये इनकी जो श्रृंगार सोठा रचनाएं थी। रहीम के दोहे में सबसे पहले हमने पढ़ा था अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहे। अमर बेल यानी कि अमर बेल आपने देखी होगी, जो पेड़ पर होती है बिना मूल की, बिना जड़ की, पीले रंग की। ज़्यादातर ये बेरी का पेड़ होता है, उस पर ज़्यादा होती है। तो अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, कहते हैं उसकी प्रतिपालना भगवान करता है, प्रभु करता है। रहीम जी कहते हैं सबसे पहले दोहे में, कहते हैं अमर बेल है, उसकी जड़ नहीं है, उसकी भी प्रतिपालना, उसकी भी रक्षा, उनका भी जीवन देने वाला कौन है? प्रभु है। तो ऐसे प्रभु जब उन बिना जड़ की बेल है उसकी प्रतिपालना कर रहा है, उसको कहते हैं कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु कहाँ पे है? हमारे हर जगह, हर कण कण में व्याप्त है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ये किसने कहा? ये कहा है हमारे कबीरदास जी ने। तो यहाँ हमने पढ़ा कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक कहता है, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहे। ऐसे प्रभु को छोड़कर ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे है? वो घट घट में बैठा है, कण कण में व्याप्त है। गुरबानी में भी एक पंक्ति आती है कि कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सकल जिया का दाता रे, प्रीत पाला निज सार संभाला के गुण नहीं जाता रे। कोट ब्रह्मंड का ठाकुर है, वो स्वामी है और सभी की प्रतिपालना करता है। क्या करता है? सभी की प्रतिपालना कर। कहते हैं ना, पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप करे रखवाली हो। वो पेड़ पेड़ में पानी लगाता है और सभी की रखवाली करता है। पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप करे रखवाली हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, देखो गगन मंडल है, इसका तंबू तनाया और दहन गिलीचा डारी हो। तो इसी प्रकार ये पद आया है, कौन सा? दोहा अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक कहता है, रहीमन ऐसे प्रभु छोड़ी ढूंढे फिरे काहे। कितने आपको इसके लिए उदाहरण दे दिए, है ना। अब चले हम आगामी कि अर्ज गर्ज माने नहीं, रहीमन ए जनचारी। यहाँ लिखते हैं साथ साथ में, अर्ज गर्ज माने नहीं, अर्ज गर्ज माने नहीं, रहीमन ए जन चारी। ऋणिया राजा मांगता आतुरी नारी। अर्ज गर्ज माने नहीं, रहीमन ए जनचारी, ऋणिया राजा मांगता काम आतुर नारी। रहीम जी ने, मैंने आपको बताया ये नीति से संबंधित है, इनके दोहे हैं। रहीम जी ने यहाँ सार तत्व निकाल कर बात कही है कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की विविधता, दूसरे की मजबूरी, दूसरे की जो परेशानी है उसको नहीं देखते, अपना स्वार्थ साधते हैं। क्या? अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, दूसरे की जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों, ऐसा व्यवहार है इस संसार में लोगों का। सब यहाँ स्वार्थी वर्ती के लोग हैं
और इसमें से 3-4 यहाँ हमारे सामने रहीम जी ने उदाहरण दे के बताया है कि ऐसे लोग हैं जो दूसरे की विविधता पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। क्या बताएं? अर्ज गर्ज माने नहीं, ये दूसरे की लाचारी को महसूस नहीं करते। अर्ज गर्ज माने नहीं, रहीमन ए जनचारी। रहीम जी कहते हैं ये 4 जन है, 4 जो व्यक्ति है, 4 जन है जो दूसरे की विविधता, दूसरे की लाचारी को क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते। अपने ही स्वार्थ साधने में क्या होते हैं, आतुर रहते हैं। कौन से हैं? ऋणिया, जिससे हम क्या लिए है, ऋण लिया है। एक है राजा, एक है मांगने वाला, एक है काम आतृ नारी। काम आतृ नारी का क्या होता है, जो विषय विकारों में रत हो, विषय भोग में रस्त हो, वो नारी। ऐसी नारी जो क्या हो, उसको एक ही लत हो, एक ही आदत हो जो विषय विकारों की हो, और दूसरा उसको न हो, उसको बोलते हैं काम आतृ नारी। तो कहते हैं ये एक तो ऋणिया है, एक राजा है, एक मांगने वाला है, एक काम के वश में आई हुई नारी। ये 4 लोग हैं जो दूसरे की विविधता पर क्या नहीं देते, ध्यान नहीं देते। आगामी दोहा देखिए कि आदर गटे, जैसे इसको आपको शायद करवाए होगा। आदर गटे नरेश डिग, बसे रहे कछु नाही। रहीमन ऐसे कोटिक मिले, दिख जीवन जगमाही। रहीम जी कहते हैं हमारा मान सम्मान किसी के पास जाने से घट जाए तो हमें उनके पास वापस नहीं जाना चाहिए, दोबारा नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर हमारा मान सम्मान घटे, हमारी आदर घट जाए, राजा ही क्यों ना हो, उसके दरबार में भी हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा मान अगर घट रहा हो, हमारा आदर घट रहा हो, हमें मान सम्मान न मिले तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। आदर घटे नरेश ढिग, हमारा मान सम्मान घटे किसके पास, ढिक्का से पास में, राजा के पास में। बसे रहे कछु नाही, हमें उस ठिकाने पर राज दरबार में जाना ही नहीं चाहिए, उस राज दरबार में रहना ही नहीं चाहिए। रहीमन ऐसे कोटिक मिले, रहीम जी कहते हैं ऐसे करोड़ मिल जाए, दिक जीवन माही। कहते हैं अगर वहाँ पर हम रहे तो हमारे जीवन में धिकार है, फिर हमारा जीवन लेना ही निर्थक हुआ। हमें ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं रहना चाहिए जहाँ पर हमारा क्या हो, मान सम्मान न हो। मान सम्मान हमारा नहीं है तो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। देखो एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में, शायद कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब सुनो कि कहते हैं कि पर घर पगनी मेलना, बिना मान मनिवार। इंजन आवे देखने सिंगल रो सत्कार। बिना मान सम्मान के लिए हमें दूसरे घर में पग नहीं रखना है। देखो बिना अगर हमारा वहाँ पर मान सम्मान नहीं है तो उस घर में नहीं जाना चाहिए। इंजन आवे देखना सिंगल रो सत्कार। आपने रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा, रेलगाड़ी में यात्रा की होगी, आपने देखा होगा कि आप स्टेशन पे हो, जब तक सिग्नल नहीं होता तो गाड़ी यानी कि इंजन नहीं आता कहाँ पे, स्टेशन पे। वो झुककर उसको क्या करता है, नम्रता से दीनता से उसकी अवगानी करता है, आने के लिए पुकारता है, झुकता है, तब जाकर वो जो इंजन है वो स्टेशन पे पहुंचता है। अगर उसने अकड़ रही, झुका नहीं, तो वो ट्रेन है, इंजन है, वो स्टेशन पर नहीं आएगा। इसी प्रकार हम किसी के घर में जाए, हमारा वहाँ जाने पर अगर हमारा मान सम्मान नहीं हुआ तो उस घर में नहीं जाना चाहिए। तो क्या कहा कि पर घर पग नहीं मेलना, बिना मान मनिवार। इंजन आवे देखने सिंगल रो सत्कार। ये पद हमने पढ़ा भी था, एक बार आपको और याद दिला दिया। आगे देखो, आपने काहू काम के, ये भी हमने पढ़ा था। आपने काहू काम के डार पात फल फूल, रहमन औरन को रोकत फिरे, रहमन पेड़ बबूल। तो ये देखो क्या बताया इसमें, कहते हैं आपने काहू काम के डार पात फल फूल। रहीम जी कहते हैं आपने बबूल का पेड़ देखा होगा जो सड़कों के किनारे होता है, किनारों पर, उसमें न तो क्या होते हैं, न तो उसमें पत्ते होते हैं, न उसमें डालियाँ ढंग से होती है, वो कांटे ही कांटे होती है। अगर वो टूट के गिर जाए तो रास्ते को अवरोध पैदा करता है। ऐसे ही समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की प्रगति में क्या बनते हैं, बाध्यकी बनते हैं।
बाधक बनते हैं, वो दूसरे की प्रगति को आगे बढ़ने से सदैव रोकने का ही प्रयास करते हैं। इस प्रकार रहीम ने बबूल के पेड़ का उदाहरण देते हुए हमारे सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बबूल के पेड़ की भांति भी संसार में कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की प्रगति में क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं, उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। तो कहते हैं औरण को रोकत फिरे, ऐसे दूसरों को रोकता है। कौन है? रहीमन पेड़ बबूल। ये कौन सा पेड़ है? बबूल का पेड़ है। आगे देखो, आगे है कि ऊरंग तोरंग, ऊरंग पूरग तूरग नरपति, ऊरग तूरग नरपति, सॉरी नारी नरपति, नीच जाति को हथियार, हथियार, रहीमन इन्हें संभरिए, रहीमन इन्हें संभरिए, रहीमन इन्हें संभरिए, पलटने लागी बार, पलटीने लागी बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोहा। क्या बताया है? रहीम जी कहते हैं ऊरग तुरग नारी नरपति नीच जाति को हथियार, रहीमन इन्हें संभरिए पलटी न लागी बार। जैसे ऊपर बताया कि इन 4 लोगों से सावधान रहना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे वर्ती के लोग हैं, इनसे भी संभल कर रहना चाहिए। अब कौन कौन से लोग आए हैं देखो। रहीम जी कहते हैं सर्प, उरका से सर्प, घोड़ा, नारी और राजा, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये क्या होते हैं? अब ये अवसरवादी होते हैं, जैसे ही अवसर अपना आया ये पलटी मार जाते हैं। इनसे संभल कर रहना चाहिए, इनसे संभल कर रहना चाहिए। देखो कि सर्प को आप कितना ही दूध पिला लो, कितना ही उसको लालन पालन है अच्छे ढंग से करो, जैसे ही उसकी वर्ती क्या है? डंक मारना। उनकी वर्ती क्या बताई है? डंक मारना। तो ऐसी वर्ती है, घोड़ा है ना, घोड़ा है। इसी प्रकार राजा है और इसी प्रकार क्या है? नारी है। यहाँ नारी, रहीम जी ने नारी की यहाँ थोड़ी निंदा की है, वो अवसरों के अनुकूल की है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि लोग भोग विलासा में लिप्त रहते थे। एक एक राजा की आपको पता कितनी रानियाँ हुआ करती थी। आपने बिहारी पढ़ा होगा, जब बिहारी सवाई जय सिंह के राज दरबारी कवि थे, तो राजा सवाई जय सिंह की नवयोधा जो पत्नी थी, वो उसके प्रेम पास में इतने बंध गए थे कि राजपाट का कार्य भी भूल गए थे। देखो कि उस समय लोग नारी के भोग विलासा में इतने उस गर्त में लीन हो गए थे कि अपना जो मुख्य देह था उसको ही भुला बैठे थे, नारी को भोग की वस्तु मान लिया गया था। वही बात यहाँ बताई है कि नारी, उस समय की बात कही है नहीं कि नारी की यहाँ निंदा हुई है। तो क्या बताया है? ऊरग तुरंग नारी नरपति नीच जाति को हथियार। नीच जाति का हथियार कहाँ से होता है? किसी के हाथ में देखो धारदार तलवार हो, किसी के हाथ में भाला हो, किसी के हाथ में नोकदार ऐसा कोई अस्त्र हो, और वहाँ से आ रहा है टहलता हुआ, हम पास से गुजरेंगे तो डर जाएंगे ना। अगर वो उसमें बुद्धि नहीं हो तो वो मार भी सकता है। उसके लिए नीच जाति के लिए है न कि यहाँ जाति विशेष से है। तो कहते हैं इन्हें संभरिए। रहीम जी कहते हैं इनसे संभल कर रहना चाहिए, पलटने लागी बार। ये कभी पलटने में समय नहीं लगाते, ये अपनी बात अवसरवादी होते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। कौन किन किन से? कहते हैं सर्प से, घोड़े से और राजा से और नारी से और नीच जाति का हथियार। इन लोग जो नीच जाति के होते हैं इनसे बच कर रहना चाहिए। नीच जाति का से जिसमें बुद्धि
न हो, जो क्या हो, जो किसी को मारने के लिए आतुर हो, उसके लिए आया है यहाँ पे। तो ये बताया है इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। आगामी देखें, एक और है कि आवत काज रहीम कही। देखो, आवत काज रहीम कही, आवत काज रहीम कही, गाढ़े बांधे सन्ने है, गाढ़े बांधे सने है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये है जो। फिर बताया है जीर्ण होत न पेड़ ज्यों, पेड़ ज्यों, जीर्ण होत न पेड़ ज्यों, थामे बड़े बड़े है, थामे बड़े है। देखो, आवत काज रहीम कही, गाढ़े बांधे सने है, जीर्ण होत न पेड़ ज्यों, थामे बड़े बड़े है। रहीम जी इस दोहे में क्या बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है, या हम रोग से ग्रसित होते हैं, या बुढ़ापा आता है। जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारे बुढ़ापे में सेवा करने के लिए कौन होते हैं, हमारे परिवार के जन, दूसरे नहीं होते। तो हमारे परिवार के साथी है हमारे, वो ही हमारी प्रतिपालना करते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। और दूसरा कोई नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, रहीम जी कहते हैं कि यहाँ सब स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। कहते हैं विपत्ति पड़ा कोई नेड़े नहीं आवे, विपत्ति आती है कोई नेड़े नहीं आता, यानी पास में नहीं आता। सुख में सबको सिर, जिसके पास पैसा है, सुखी है, वो उनके पास सभी जाते हैं। जैसे जैसे पैसा पास में नहीं रहा तो चले जाते हैं। जैसे गिरधर जी ने कहा था, साई संसार में मतलब को व्यवहार, इस संसार में सब मतलब का व्यवहार है। जब गांठी पास में तब बोले मीठे यार, जब तक आपके पास में पैसा है तब ये लोग बड़े मीठे मीठे वचनों का उच्चारण करते हैं। जैसे ही आपके पास पैसा का अभाव हुआ, वो जो आपके साथी मित्र मंडली वो सब चली जाती है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक कोई व्यक्ति था, वो बीमार पड़ गया था, बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में था। तो उनके जितने भी मित्र मंडली थी, पता नहीं कितने मित्र मंडली थी, क्योंकि आज आधुनिकता युग में आप जी रहे हो, आप अपने मोबाइलों के ज़रिए से कितने मित्र मंडली है जिनको आप जानते नहीं, सारा दिन उसी में डूबे रहते हो। तो कहते हैं उस हॉस्पिटल में उसके पास जाने वाले उसके घर वाले थे, जो उसकी मित्र मंडली थी, कोई नहीं थे पास में। वही बात इस दोहे में बताई है। ये उदाहरण दिया है आपको। क्या बताया है, आवत काज रहीम गाढ़े बांधे सने। कहते हैं जिनके साथ हमारा गाढ़ा प्रेम होता है, घना प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है, लगाव होता है, वही हमारे संकट काल में सहारा बनते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा आपने बरगद का पेड़। जैसे ये पेड़ हुआ, ये पहले ये छोटा पेड़ था, यहाँ बस इतना का आकार में बना पेड़, फिर इसने और प्रगति की, फिर और बड़ा हुआ। अब क्या है कि इसका ये तो जो पेड़ है इसका ये तो छोटा है ना, अब ऊपर इसका बारीपन लिए हुए तो ये कमज़ोर हुआ। इसका सहारा देने के लिए यहाँ से शाखाएँ निकलती है, यहाँ से शाखाएँ निकलती है, तो इसको क्या करती है, इसको सहारा प्रदान करती है। जैसे और आगे बढ़ा तो यहाँ बना, ये इसको कभी बूढ़ा होने नहीं देती। देखो, आपने कभी पेड़ देखा ही है, आप यहीं आसपास में अपने जहाँ चौराहे पे, या आप देखना कि तालाब के किनारे मंदिर पेड़ होते हैं बरगद का,
उसके आगे से जटाएं निकलती है और जटाएं तने का रूप धारण कर लेती है, पेड़ का रूप धारण कर लेती है। जो पहले पेड़ था उस पेड़ को भी क्या करती है, वो सहारा प्रदान करती है। तो वो पेड़ है वो कभी क्या नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। और वो पेड़ इतना अपने आकार घेर लेता है कि कई जैसे मान लो क्षेत्रफल को घेर लेता है। आगे से आगे उनके कोटरों में बालू रहते हैं, इतने बड़ा पेड़ होता है। उन पता नहीं कितने पक्षी उनकी शरण में रहते हैं, कितने जानवर आंधी बरसात के वो थपेला जलता हुआ। लेकिन जो मूल उसका जो तना है, पेड़ है, उसको कभी क्या नहीं होने देता, बूढ़ा। कौन सहारा देता है, ये हुए कौन हुए, अपने ही हुए। तो रहीम जी क्या कहा है कि गाडे बांधे सने आवत काज रहीम कहे। कहते हैं अपने काम कौन आता है, वही आता है जो हमारा साथी होता है। हमारा साथी होता है, परिवारजन के लोग होते हैं, वही हमारा सहारा बनते हैं, वही हमारे काम आते हैं। तो ये बात इसे दोहे में बताई है। आगे देखें, उगत ताही किरण सो। आज हम इसको पूर्ण करते हैं, एक दो दोहे और है शेष। उगत ताही किरण सो, उगत ताही कांति, अथवा ताही कांति, जो रहीम सुख दुख बढ़त एक सत कांति। कहते सूर्य उदय होता है, किरणों के साथ होता है, और जब अस्त होता है, आपने सूर्य अस्त होते हुए देखा होगा, इसमें लालिमा होती है। और कहते हैं इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। आज हम सुखी हैं और कल फिर थोड़ा कष्ट आया, फिर हम सुखी हुए, है ना। तो यह जीवन का क्या है, ये क्रम आगे से आगे चलता रहता है। हमें हाय हाय नहीं करनी, दई दई सो कबूल। तो जो हमने ईश्वर ने हमें दी है उस बात को हमें क्या करना है, कबूल करना है। कहते हैं कि दीर्घ सांस न ले हो दुख, सुख साई न भूल। थोड़ा सा कष्ट आया, लंबी सांसें नहीं भरनी है, आए नहीं भरनी है। सुख साई न भूल, सुख में साई को नहीं भूलना है। दई दई सो क्यों करता है, दई दई सो कबूल। जो आपको परमात्मा ने दे रखा है उसको आप क्या करो, कबूल करो। तो क्या बताया कि दई दई क्यों करते है, दई दई सो कबूल। उसको कबूल करो। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है किरणों के साथ, वो ही अस्त हो जाता है। जीवन में सुख दुख इस प्रकार से आते जाते रहते हैं। आगे देखो, आपको करवाया ही था कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सिचिबो फूल फले अघाए। एक साधने से कहते हैं एक पहला एक कार्य करो, फिर दूसरा कार्य करो, फिर तीसरा करो। इसी प्रकार से आगे धीरे मना धीरे में सब कुछ होए। माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे कार्य करते जाओ। अचानक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अचानक ही कोई कार्य को अपने बाहों में भरना चाहे, आलिंगन करना चाहे तो वो बिखर जाएगा। तो एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। तो क्या करना है कि पेड़ है, पेड़ के मूल है, जड़ है, उसमें पानी डालते जाओ। पेड़ में पत्ते फूल फल सब आएंगे। इस प्रकार से इसमें बताया। आगामी एक और शेष है, उस पर देखें कि अंजन दियो किरकरी लग्यो। अंजन दिए किरकरी, सुरमा दियो न जाए। आँखों के बारे में बताया है रहीम जी। कहते हैं इन आँखों में सुरमा डालूं तो कहते हैं कि किरकरी लगता है, कहते हैं सुबन होती है। और अंजन दियो, सुरमा दियो न जाए। काजल डालूं और सुरमा तो इसमें मैं लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिन आँख ने हरि लेको, जिस आँखों से मैंने किस आँखों में किसको बसाया है, हरि को बसाया है। और कहते रहमन बलि बलि जाऊं। रहीम जी कहते हैं मैं उस पर बलिदान जाता हूँ। जिन आँखों में ईश्वर को बसा लिया, उस आँखों को सजावट करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें न तो सुरमा देने की आवश्यकता है, न काजल लगाने की आवश्यकता है। जैसे आपने सुना, पढ़ा ही था हमने, अमीर खुसरो, आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब तो हिलूं। आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब तो हिलूं। मैं न देखूं औरन को न देखने दूं। देखो प्रीतम को कहाँ बसाया, आँखों में बसाया। इसी प्रकार यहाँ रहीम जी के किनको बसाना चाहते हैं, कृष्ण जी को। कहते हैं मेरी आँखों के अंदर बस जाए तो मैं उसमें सुरमा, अगर मान लो मैं काजल लगाऊं तो किरकिरी लगती आँखें इसमें। और कहते सुरमा दिया न जाए, सुरमा इसको लगा नहीं सकता। हरि जिन आँखों से किसको लखा है, देखा है, हरि को देखा है, मैं उस पर बलिदान जाता हूँ, उस पर मैं नौछावर होती हूँ। तो ये हमने पढ़ा।
एक पद और है, कमला थी रहीम कही ये जाना सब कोई। कहते हैं माया है ये स्थिर नहीं रहती, कमला स्थिर नहीं रहती। फिर बताया पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, ये किसकी पत्नी है? पुरुष पुरातन की पत्नी है। ये तो फिर क्या है? ये तो चंचल होना ही है। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसकी छोटी उम्र की, छोटी अवस्था की कोई पत्नी आ जाए तो वो चंचल ही रहती है। इसी प्रकार उदाहरण देके बताया है कि कमला है ये कभी स्थिर नहीं रह सकती, माया कभी स्थिर नहीं रह सकती, आज यहाँ है कल कहीं है। तो इसके बारे में यहाँ बताया है। तो हमने रहीम जी के दोहे पढ़े और रहीम जी के कोई बचा हुआ पद है तो आप देख लेना, उसको और करवा देंगे। मेरी तरफ से इनको पूर्ण किया हुआ है। मैं आपको साथ में अन्य उदाहरण भी दिए हैं जो आपके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगामी वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।